एसएसपी क्रैक करने का सीक्रेट क्या है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बताया गया? एसएसपी क्लियर करने के लिए सबसे टफेस्ट चैलेंज क्या है? एसएसबी क्लियर करने के लिए 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? मेडिकल टेस्ट में क्या-क्या चीज़ें चेक होती हैं? एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट होता है। डेफिनेटली एसएसबी जो है इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू। 0.01% का इसका सिलेक्शन रेशियो होता है। एक इंसान जो अपने आप को अच्छे से जानता है और जिसने अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिया है, उसके लिए ये इंटरव्यू बिल्कुल टफ नहीं होने वाला। एसएसपी में बीइंग अ नेचुरल का एक्चुअल मीनिंग क्या है? आपके हिसाब से एसएसपी इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा क्या ऑब्जर्व करता है? कॉन्फिडेंस, ऑब्जर्वेशन या फिर पर्सनालिटी? इसमें मतलब सिफारिश वगैरह नहीं चलती कुछ? इसमें बिल्कुल कोई सिफारिश कहीं नहीं तो चलती है। चांस होगा, मान के चलो कोई मेरे पहचान वाला ऑफिसर है, फिर मैं बोलूँगा ये कैंडिडेट आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा। नहीं, इसमें ऐसा होता है कि काफ़ी सारे कर्नल्स के, जनरल्स के बच्चे आते हैं और वो भी सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो इससे पता चलता है कि कोई यहाँ पे सिफारिश नहीं है। तो पक्का बताया ना, क्योंकि बिल्कुल। हम इंडिया में रहते हैं, हर जगह सिफारिश चलती है। नहीं, कुछ ना इंडियन कुछ। आर्मी और हमारी जो 3 आर्म फोर्सेस है, यही सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी जहाँ पे बिल्कुल सिफारिश नहीं चलती और यहाँ पे आप सेलेक्ट होते हैं आपकी क्वालिटीज़ पे और आपकी मेरिट पे। अगर आप एसएसपी बोर्ड में ऑफिसर होते तो आप एक कैंडिडेट्स को किस चीज़ की वजह से रिजेक्ट करते? अगर कोई भी झूठ बोल रहा है तो मैं उसको सबसे पहले निकालूँगा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रॉ हिट टॉक्स। आज के जो हमारे गेस्ट हैं थोड़े स्पेशल हैं बिकॉज उन्होंने अभी रिसेंटली एसएसबी क्लियर करा है। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो पूरा उसके रिलेटेड है कि आप कैसे अपना एसएसबी क्लियर कर सकते हो, किस तरीके से इंटरव्यू होता है, एग्जामिनेशन होता है, स्क्रीन टाइम, हर एक चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अनुभव रैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ऑल राइट। सो कैसा फील हो रहा है, फाइनली एसएसबी आपने क्लियर कर लिया है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है हम्म। और इट वाज़ माय चाइल्डहुड ड्रीम टू जॉइन फोर्सेस और अभी मैं जॉइन करने वाला हूँ, तो आई एम रियली हैप्पी। ओके ग्रेट। तो जब आपका एसएसबी का रिजल्ट आया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। हम्म। आफ्टर आई गॉट रिकमेंडेड मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कॉल किया हम्म। और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और बहुत खुश थे सभी। ओके अनुभव जी, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, फ्रॉम प्रिपरेशन टू द फाइनल। जब आपने क्लियर करा एसएसबी, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे सब हर्डल्स को आपने क्रॉस करा और कैसी प्रिपरेशन रही? डेफ़िनिटली। या। तो मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर से आता हूँ और हम्म। मैंने आर्मी को बहुत क्लोज़ली देखा। मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग आर्मी में थे हम्म। और हमारी जो बचपन में गेम्स हम खेलते थे, वो भी आर्मी के अराउंड ही होती थी हम्म। एंड रनिंग एंड एवरीथिंग इट स्टार्टेड वेरी अर्ली। हम्म। 6th स्टैंडर्ड से ही मैं अपने कज़िन्स के साथ आर्मी की दौड़-वोड़ लगाने जाने लगा उनके साथ हम्म। और जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि ऑफ़िसर्स की एंट्रीज़ भी होती हैं हम्म। और 12th के बाद हम एनडीए देखे तो वी कैन जॉइन नेशनल डिफेंस एकेडमी। हम्म। तो देन आई गिव माय एग्ज़ाम और उसके बाद उस समय मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया। हम्म। बट उस इंटरव्यू ना होने के बाद मुझे पता चल गया कि मुझे कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें मुझे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। हम्म। और उसके बाद फिर आई कंटिन्यूड माय प्रिपरेशंस। 2019 में फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट था और आगे जाके 2024 में नवंबर में मैंने 25 में हम्म। नवंबर में मैंने जाके अपना फर्स्ट नेवी का अटेम्प्ट दिया हम्म। और आई गॉट रिकमेंडेड वहाँ से। हम्म। और उसके बाद दिसंबर में मैंने अपने आर्मी का अटेम्प्ट दिया और मैं वहाँ से भी रिकमेंड हो गया। ओके। तो ऐसी थी कुछ जर्नी मेरी। ऑल राइट। सो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एसएसबी क्लियर करने के लिए सबसे 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो है कि यू शुड रियली बी पैशनेट अबाउट जॉइनिंग द फोर्सेस। हुँ। क्योंकि क्या होता है कि इसमें मुझे 4 सेटबैक्स आई आफ्टर बिफोर माय 5th रिकमेंडेशन। तो अगर आप पैशनेट नहीं हो तो आप एक या दूसरे अटेम्प्ट के बाद आप छोड़ दोगे तैयारी करना।
हम्म, तो अच्छे से आपका इरादा मजबूत होना चाहिए कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है या हम्म, जो भी फोर्स आपको ज्वाइन करनी है। हम्म, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपकी इंग्लिश हम्म, और आपकी जनरल अवेयरनेस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एसएसबी जो टेस्ट है वो आपकी ओएलक्यूज टेस्ट कर रहा है और आप कितने अच्छे से उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर पा रहे हो। तो हम्म, इसके लिए आपका ओरल और वर्बल और रिटन जो हम्म, कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और हम्म, आपकी जो नॉलेज है हम्म, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा जो आपका क्वालिटी वो देख रहे हैं वो है आपकी ऑनेस्टी, हम्म, क्योंकि ऑफिसर्स जो हैं दे हैव टू बी ऑनेस्ट और उसमें झूठ का तो कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छा, क्वालिटीज़ हैं। ओके, ऑल राइट। लोग बोलते हैं कि एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है वो सबसे ज्यादा टफेस्ट होता है। आपके एक्सपीरियंस में सबसे चैलेंजिंग कौन से वाला पार्ट रहा ड्यूरिंग योर एसएसबी? हुँ। क्या? डेफ़िनेटली एसएसबी जो है इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू। हम्म, 0.01% का इसका सिलेक्शन रेशियो होता है। हम्म, अगर 2-250 लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो उनमें से सिर्फ़ हम्म, 3 मैक्सिमम 4 रिकमेंड होते हैं उन 250 में से। अच्छा, तो डेफ़िनेटली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हम्म, मुझे लगता है कि जो पार्ट मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल रहा वो थे ग्रुप डिस्कशंस। अच्छा, ग्रुप डिस्कशंस, क्योंकि अगर आप बहुत सारी अवेलेबल हैं वीडियोज़ ऐसी, उसमें अगर आप देखोगे, तो एक फिश मार्केट काइंड ऑफ सिचुएशन वहाँ पे बन जाती है, क्योंकि सभी आए हैं वहाँ पे परफ़ॉर्म करने के लिए हम्म, और सभी चाहते हैं कि उसको हम सुनें। हम्म, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है स्क्रीनिंग, हम्म, उसकी ग्रुप डिस्कशन जो है सबसे ज़्यादा मतलब फिश मार्केट बन जाता है वहाँ पे। तो वो थोड़ा-सा क्लियर करना एक मुश्किल पार्ट रहा, बट इवेंचुअली मैंने सीख ली कि कैसे वो हमें पार करना है। ओके। ग्रुप डिस्कशन के बारे में थोड़ा-सा मैं डीप में समझना चाहता हूँ और आप हमें एसएसबी के स्टार्ट से लेके एंड तक पॉइंट वाइज़ समझाइए कि जैसे सबसे पहले क्या होता है, रिटन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू आता है या ग्रुप डिस्कशन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर ना। हुँ, तो अभी आपने ग्रुप ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करी। हाँ। कैसे मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, कैसे वो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कौन वो सारा करता है, कितना टाइम रहता है, कितनी बार वो होता है, वो सब बताओ? डेफ़िनिटली। सो ग्रुप डिस्कशन जो है ये हमारी 2 तरह की ग्रुप डिस्कशन होती है एसएसबी में। सबसे पहली ग्रुप डिस्कशन होती है स्क्रीनिंग के टाइम पे। तो जब आप अपना रिटन क्लियर करके जाते हो या फिर डायरेक्ट एंट्री होती है हुँ, टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए, या हुँ। फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है और एक सी सर्टिफिकेट बोलते हैं ना इसको? हाँ, ऑलराइट। वो एंट्रीज़ में आपका रिटन नहीं होता है। हुँ, बट अगर आप रिटन से भी जाते हो तो डेफ़िनिटली यू हैव टू गो थ्रू एसएसबी। ओके। तो एसएसबी हमारा एक 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस है, जिससे आप जब आप क्लियर करते हो और आपका मेडिकल आप क्लियर करते हो, तो आप कमीशन्ड ऑफिसर्स बनते हो हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस में। हुँ, तो एसएसबी का जो फर्स्ट डे होता है उसको हम स्क्रीनिंग का डे बोलते हैं। तो हुँ, यहाँ पे जनरली 200 या 250 की रिपोर्टिंग होती है हुँ। और आपका फर्स्ट टेस्ट इसमें होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, वो कैसे जिसमें होता है? मतलब क्या हाँ, पूछा जाता वो है? भी बेसिकली एक हमारा रिटन टेस्ट होता है, हुँ, जिसमें ओएमआर हमें शीट मिलती है, हमें ऑप्शनल एमसीक्यूज़ टाइप होता है हुँ। वो। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उसमें? उसमें बेसिक मैथ्स के और रीज़निंग के और इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन्स होते हैं, जो ओके। काफ़ी बेसिक होते हैं नेचर में। हुँ, वो करने के बाद आपको एक पीपीडीटी टेस्ट होता है आपका, ये क्या होता है जिसमें हाँ, पीपीडीटी? पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। हुँ, तो यहाँ पे आपकी वो देखते हैं कि परसेप्शन आपकी कितनी अच्छी है। आपको हुँ, एक हेज़ी सी पिक्चर दिखाई जाएगी स्क्रीन हुँ, पे हुँ, और आई थिंक या 30 सेकंड्स के लिए आप उसको ऑब्ज़र्व करते हो। हुँ, फिर आप उसके ऊपर एक स्टोरी बनाते हो कि उस पिक्चर में क्या चल रहा है अभी। हुँ। वो पिक्चर स्टोरी के लिए आपको साढ़े 4 मिनट का टाइम मिलता वो है, स्टोरी कितने वर्ड्स की बनानी होती है? लगभग 100 वर्ड्स की। 100 वर्ड्स की और साढ़े 4 मिनट के अंदर? साढ़े 4 मिनट में आपको बनानी होती है। ओके, और जब आप ये स्टोरी बना देते हो तो उसके बाद आपकी ग्रुप डिस्कशन की तरफ आपको ले जाया जाता है। ओके। तो सॉरी जनरली 1 मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ। जो हाँ, आपने पहला आते ही रिटन हुँ, टेस्ट दिया जो आपका स्क्रीन 1 हुआ, हुँ, ठीक है? उसका जिसमें आपके हुँ। क्वेश्चन्स थे 4 ऑप्शन वाले जो आपने बताया, उसमें उसका रिज़ल्ट कब आता है? बाद में आता है सबका या उसी टाइम पे? ये सारे स्क्रीनिंग के पार्ट हैं, हुँ, ओआईआर, देन स्टोरी राइटिंग, हुँ। फिर आपकी ग्रुप डिस्कशन, ये इसका कंबाइंड रिज़ल्ट आता है, आप आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे। तो वो क फिर अगले वाला भी आपसे ले लिया जाता है, बाद में रिज़ल्ट आता है? हाँ, ग्रुप डिस्कशन के बाद 1 घंटे के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है फर्स्ट डे में। ओके, तो जो 200-250 बच्चे आए होते हैं, उनमें से सिर्फ़ 30 या 40 बच्चों को नेक्स्ट स्टेज के लिए भेजा नेक्स्ट जाता राउंड है। के लिए काइंड हाँ, ऑफ ओके, तो वो बच्चे होंगे जो अगले 4 दिन वहाँ पे रहेंगे और बाकी टेस्ट देंगे। ओके। तो स्टोरी राइटिंग के बाद आपको हुँ, 12 या मैक्सिमम 18 के ग्रुप्स भी बन जाते हैं कई बार। अच्छा,
18 कैंडिडेट्स और के। उनको आप नहीं जानते हो कौन है वो? हम किसी को नहीं जानते। हुँ, तो स्टोरी राइटिंग के बाद डायरेक्टली हमें 5 मिनट के वेटिंग टाइम के बाद हमें ले जाया जाता है अलग-अलग हॉल्स में। हुँ, वहाँ पे 4 से 5 एसेसर्स होते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है उस ग्रुप की। हुँ। अगर 18 का ग्रुप है तो 4 से 5 एसेसर्स होंगे, और अगर 12 का, एसेसर्स कौन होते हैं? हाँ, एसेसर्स जो होते हैं उसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हुँ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं, और हुँ, ग्रुप टास्क ऑफिसर होते हैं, जीटीओ। हुँ। यही 3 लोग हैं जो हमें आगे देखने वाले हैं। ओके। तो ये बेसिकली देखना चाहते हैं कि क्या ये कैंडिडेट है हुँ, कि इसको हम आगे असेस करें 4 दिन के लिए। हुँ। तो ये चीज़ होती है। ओके। फिर ग्रुप डिस्कशन आपकी लगभग 5 से 10 मिनट का ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको इंडिविजुअली अपनी स्टोरी नरेट करनी होती है वहाँ पे, हुँ, कि आपने क्या स्टोरी लिखी है। हुँ, 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है हुँ, उसके लिए। हुँ, एक बार जब सभी नरेट कर लें तो उसके बाद आपकी ग्रुप डिस्कशन होती है, हुँ, जिसमें आपको एक कॉमन थीम पे आना होता है कि हम एक कॉमन स्टोरी हम क्या बनाएँगे, हुँ। क्योंकि 12 या 18 लोग होंगे, सबकी अलग-अलग स्टोरीज़ होंगी। अलग माइंडसेट। हाँ, और हुँ, वो सभी वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम एक कॉमन स्टोरी बनाएँ। हुँ, अब उसमें सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पॉइंट्स लिए जाएँ, हमारी स्टोरी को लिया जाए, तो हुँ, इसलिए वो थोड़ा-सा कायोटिक सा सीन बन जाता है। हुँ। और टाइम कितना मिलता है उसके लिए? डिस्कशन के लिए जनरली 5 से 7 मिनट ही होते हैं आपके 7 पास। मिनट के अंदर डिसाइड करना है कि हमें कौन-सी स्टोरी पकड़नी है। हाँ, ओके, फिर? हाँ। तो एक बार ये हो गया, फिर सभी अलग-अलग ग्रुप्स की जब हो जाएगी, फिर लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद आपका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है, हुँ। और उन 200-250 में से सिर्फ़ 30 या 40 बच्चे वो स्क्रीनिंग करेंगे। अच्छा, सॉरी फिर से रोक हाँ, रहा हूँ मैं। हुँ। ग्रुप डिस्कशन में आपने कौन-सी स्टोरी बनाई थी आपके ग्रुप ने? हाँ, डेफ़िनेटली जो मैंने तो मतलब 5 और 6 6 पूरे दिए मैंने अटेम्प्ट्स, उनमें जो रिकमेंडेशंस वाली है वो मैं आपको स्टोरी बताऊँगा। जी। 5th जो मेरा अटेम्प्ट था नेवी का, उसमें हमें स्टोरी दिखाई गई थी कि एक लड़का बैठा हुआ है हुँ, अपने डेस्क पे, और सामने लैपटॉप है, और वो सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है। हुँ। तो उसमें मैंने ये स्टोरी सॉफ्टवेयर बनाई। ग्लिच है कोई इसमें। हाँ, सॉफ्टवेयर हम भी क्रैक कर सकते हैं मतलब। यस। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही बनाई मैंने स्टोरी, हुँ, कि मेरे एक प्रिंसिपल हैं, उनको एक उनकी स्कूल की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। हुँ, तो वो मैं कैसे डिज़ाइन करता हूँ, इस पूरे पे मैंने बनाई थी। हुँ, और सेकंड रिकमेंडेशन में एक लेडी थी हू वाज़ गिविंग लेक्चर ऑन अ डाइस, और आगे एक क्राउड था वहाँ पे। हुँ, तो मैंने एक एल्यूमिनाई इंटरैक्शन पे स्टोरी बनाई थी, जो एआई के ऊपर टॉक दे रही है वहाँ हुँ। पे स्टूडेंट्स को। तो ये मेरी स्टोरी थी। ओके, देन हाँ। आफ्टर दैट? हाँ, फिर आपकी ग्रुप डिस्कशन हो गई, और आप स्क्रीन इन भी हो गए। हुँ, फिर आगे क्या होगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी बेसिक, जिसमें सब दिया रहता है वहाँ पे कि आपको मार्कशीट्स लानी है, कुछ फॉर्म्स होते हैं वहाँ हुँ, पे भरने वाले, वो सब आप कर लेते हो। हुँ। फिर एक पीआईक्यू फॉर्म होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता क्या है। होता है ये पीआईक्यू फॉर्म? हाँ, पीआईक्यू इज़ पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनायर। ओके। तो इसमें आपका पूरा जो बायो है वो सारी आती है इसमें, कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपका नाम क्या है, पेरेंटेज क्या है, हुँ, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, हुँ, आपके हॉबीज़ इंटरेस्ट्स क्या हैं, और हुँ, आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं, हुँ। गेम्स, स्पोर्ट्स और एनसीसी, मतलब आपका सब कुछ आ जाता है, आप करंटली क्या कर रहे हर हो। एक चीज़ पूरा बायोडाटा है, जो भी है आपका इंटरेस्ट, नॉन हाँ। इंटरेस्ट एवरीथिंग है ना? हाँ, उसका पर्पज़ ये होता है, वो 3 आप बनाते हो, और वो तीनों असेसर्स जो होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफ़िसर, आपके जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट, उनके हुँ, पास जाता है। हुँ, और वो आपको मिलने से पहले उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि ये इंसान कौन है एक्चुअल में। हुँ। तो फिर आपका सेकंड डे स्टार्ट होता है आपके साइकोलॉजी टेस्ट के साथ। तो ये अच्छा। लगभग 1 डेढ़ घंटे का टेस्ट होता है, जिसमें क्या-क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में? हाँ, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपकी टीएटी होती है, जिसको बोलते हैं थीमैटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। तो जैसे आपने स्क्रीनिंग में एक पिक्चर को देख के स्टोरी बनाई, यहाँ पे आपको 12 स्टोरीज़ बनानी होती हैं, वही 30 सेकंड्स का टाइम हुँ, पिक्चर को ऑब्ज़र्व करने का, और साढ़े 4 मिनट हुँ, स्टोरी लिखने का टाइम। तो 11 आप 11 पिक्चर्स आती हैं बनाते हो, 12वीं जो होती है वो ब्लैंक पिक्चर होती है, हुँ, कि कुछ नहीं दिखाया जाता उसमें, जस्ट व्हाइट स्क्रीन, और आप हुँ, स्टोरी बनाते हो। हुँ, इसमें फिर सेकंड टेस्ट होता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको वैट बोलते हैं। हुँ, तो उसमें एक वर्ड फ्लैश किया जाता है 15 सेकंड्स के लिए, टोटल 60 वर्ड्स होते हैं, हुँ, और 15 सेकंड्स का आपके पास टाइम होता है उस पे एक सेंटेंस लिखने का। हुँ, इसके बाद आपका एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसमें आपको एक बुकलेट दी जाती है, जिसमें 60 सिचुएशंस होती हैं, हुँ, और आपके पास 30 मिनट्स होते हैं। हुँ, तो आपको उनमें रिस्पॉन्ड करना होता है इन आंसर्स फॉर्म में, कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। हुँ। और फाइनली आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, कि आप खुद को कितने अच्छे से जानते हो अच्छा, तो उसमें दूसरों क्या की आपने क्या नज़रों लिखा था से। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में? हाँ, वहाँ पे आप लिखते हो कि
आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स या मैनेजर क्या सोचता है। पेरेंट्स तो सभी के अच्छे सोचते हैं, वो तो यही लिखेंगे। कुछ आपने क्या लिखा था? हाँ, सभी जनरली यही लिखते हैं, बट हाँ, यहाँ पे हमें एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी दिखानी होती है, क्योंकि हुँ, हर एक पेरेंट्स जो हैं, अलग वो होते हैं। बच्चे में अच्छा भी देखते हैं और कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने को वो भी बोलते हैं। हुँ, तो जनरली जो बच्चे सभी लिखते हैं, और मैंने भी यही लिखा था कि दे कंसिडर मी एन ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल सन। वो मुझे घर के कामों में इन्वॉल्व करते हैं, कुछ बैंक और लीगल जो वर्क्स हैं उसमें असाइन करते हैं। देन दे कंसिडर मी अ हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल सन, बिकॉज़ ये नहीं लिखा मैंने आपने फ़ोन, सॉफ्टवेयर, एआई वाली चीज़ों में भी इन्वॉल्व करते हैं जिनको समझ नहीं आता, मेरे से पूछते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर एक हुँ, आधी हमें इम्प्रूवमेंट लिखनी होती है कि क्या वो बोलते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे थोड़ी सेविंग्स करने को बोलते हैं, तो दैट्स व्हाट आई यूज्ड अभी टू से राइट। सेविंग कैसे? अभी तो भाई जॉब भी नहीं लगी। आई वाज़ वर्किंग ऑलरेडी। ओके, आई ओके। वाज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, ओके, तो ग्रेट। थोड़ा-सा स्पेंडथ्रिफ्ट था मैं, तो वो चाहते थे कि मैं थोड़ा सेव करूँ और हुँ, खर्चा कम करूँ थोड़ा। तो ऐसी चीज़ें मैंने लिखी थी वहाँ पे। फिर आपका ये हो जाता है एसटीटी। साइकोलॉजी वाला चल रहा था हाँ, मेरा, हाँ। साइकोलॉजी टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, हुँ, और सेकंड डे से ही आपके इंटरव्यूज़ शुरू हो जाते हैं। तो ओके, लगभग 40 मिनट्स टू 1 आवर का आपका इंटरव्यू होता है। ओके। तो एसएसबी का इंटरव्यू कितना टफ होता है? आई थिंक कि एक इंसान जो अपने आप को अच्छे से जानता है और हुँ, जिसने अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिया है, हुँ, उसके लिए ये इंटरव्यू बिल्कुल टफ नहीं होने वाला। ओके। हुँ, बट एक जनरल कैंडिडेट जो ज़्यादा सेल्फ अवेयर नहीं है, हुँ, जिसने अच्छे से जाना नहीं है खुद को, हुँ, उसके लिए ये नाइटमेयर होने वाला है। हैं? हाँ, क्या-क्या पूछते हैं आप मुझे बताओ स्टार्ट से, लाइक जे आपका इतना लंबा इंटरव्यू हुआ, 40-50 मिनट्स का जो इंटरव्यू होता है, हाँ। क्या-क्या पूछा गया आपसे? सारे क्वेश्चन्स बताओ ताकि कोई नया कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहा हो एसएसबी के लिए, हुँ, उसको भी जानने को मिलेगा कि कैसे ये पूरी हुँ। प्रिपरेशन होती है। तो हम उसको बता पाएँ इस आपके पॉडकास्ट के थ्रू। यस डेफ़िनिटली। प्लीज़। तो हमारा इंटरव्यू जो होता है, ये बेसिक आपको थोड़ा-सा उस एनवायरनमेंट में फ़ैमिलियर करने के लिए जस्ट 1-2 बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, कि जैसे आप कि कहाँ से आए हो? हुँ, अ, उसके बाद जर्नी कैसी रही आपकी, यहाँ हुँ, पे कैसे पहुँचे? ये हुँ। सब 2 मिनट के कम्फर्ट के बाद फिर आपके क्वेश्चन्स डायरेक्टली शुरू हो जाते क्या-क्या हैं। क्वेश्चन पूछे थे आपसे? तो सबसे पहले एक बेसिक वो जानना चाहते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में। वो तो उनके पास सारा रिज़्यूमे पड़ा होता है ना, वो तो पता ही होता है। बट कई बार फिर क्या भी होता है ना, बच्चे उसमें गलत चीज़ें लिख लेते हैं, और जब वो अच्छा, बोलेंगे तो वो फिर मिसमैच होता है, तो वहीं वहाँ से से वो रिजेक्शन। झूठ झूठ ओके। पकड़ लेते हैं। हुँ, तो ऐसे भी मतलब वो देखना चाहते हैं कि आप कितने एक्सप्रेसिव हो, एंड इट इज़ वेरी बेसिक हुँ, कि आपने क्या करा है, कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, हुँ। आपके फेवरेट टीचर्स, फ्रेंड्स कौन-कौन से रहे हैं। बस ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे वाह यार! ये तो ये मतलब आपको कोई भी कैंडिडेट फ़ैमिलियर करने के लिए, थोड़ा-सा कंफर्टेबल करने के लिए ओके, पूछा जाता है पहले। फिर इसके आपकी बाद? हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स कौन-कौन सी हैं? हुँ, देन आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो? हुँ, अगर आप वर्किंग प्रोफ़ेशनल हो, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि आपको ये जॉब कैसे मिली? हुँ, आपका रोल क्या है? हुँ, आप अपने कोलीग्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो? हुँ, उनमें क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, क्या हुँ, अच्छी नहीं लगती हैं? आपके मैनेजर आपके बारे में क्या सोचते हैं। सोचते हैं, और वो आपको क्या इम्प्रूव करने को बोलते हैं? हुँ, ये होता है। फिर आपके पेरेंट्स के ऊपर आते हैं वो, कि हुँ, आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, हुँ, आप उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो। हुँ, फिर अगर आपको कुछ काम या कुछ सीक्रेट शेयर करना है किसी से, या कोई मुश्किल है आपको, तो हुँ, आप किसको अप्रोच करते हो। हुँ। देन कई बार आपको तो आपने क्या फादर जवाब दिया? फादर, मदर या चैटजीपीटी? मैंने ये बोला था वहाँ पे कि कुछ ऐसा नहीं है कि मैं एक ही इंसान के पास जाता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट आई हैव, आई गो टू डिफरेंट ओके, पीपल। ओके, देन तो आफ्टर ऐसा दैट? सीन था। इसके बाद फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप डिफेंस क्यों जॉइन करना चाहते हो? हुँ, तो क्या आपने बताया आपने क्यों करना चाहते हो? तो माय आंसर वाज़ वेरी क्लियर। मैं बचपन से ही काफ़ी आर्मी के लोगों के आस-पास रहा, और हुँ, आई वाज़ रियली अट्रैक्टेड बाय देयर पर्सनैलिटी और देयर यूनिफ़ॉर्म। यूनिफ़ॉर्म हुँ, डेफिनिटली। तो दैट वाज़ माय रीज़न। हुँ, और आई थिंक ये बच्चों में काफ़ी इसका डाउट रहता है कि हम क्या बोलें? तो आई हुँ, थिंक ये रीज़न जो है वे इट कैन बी पर्सनल। हुँ, कई लोगों को फिज़िकल फ़िटनेस उनकी बहुत पसंद होती है, क्योंकि आपका जो डे टू डे रूटीन है वही ऐसी है जिसमें आपकी फिज़िकल फ़िटनेस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। यू आर रनिंग, डूइंग एक्सरसाइज़ेज़ और स्पोर्ट्स खेल रहे हो। हुँ, तो उसके बाद कुछ लोगों को एडवेंचरस लाइफ़ पसंद होती है, घूमना-फिरना पसंद होता है। हुँ, तो पीपल ओके, हैव डिफरेंट रीज़न्स ओके। फॉर दैट। बैक टू इंटरव्यू। हाँ। आगे क्या पूछा जाता है? 40 मिनट नहीं हुआ अभी, 40 मिनट बहुत लंबे हैं। यस। बिल्कुल।
इसके बाद वो आपके फ्रेंड्स में थोड़ा-सा और डीप डाइव करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो शेप होती है विद द काइंड ऑफ पीपल वी स्पेंड टाइम विद। अच्छा, तो तो वो ऐसे बोला जाता है ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, आप उनके जैसे बन जाते हैं। एग्ज़ैक्टली, ऑलराइट, बिल्कुल। ओके, राइट, तो वो कंटिन्यू। जानना चाहते हैं कि आप फ्रेंड्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो, हुँ, आपके फ्रेंड्स क्या-क्या कर रहे हैं। हुँ, उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आपने उनकी हेल्प की हो, हुँ, वो आपकी हेल्प कहाँ करते हैं। हुँ, उसके बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आए हों आपके ओपिनियन में, हुँ, या फिर आप मतलब कहीं घूमने जाते हो तो कैसे जाते हो, ये हुँ। सब चीज़ें वो जानना चाहते हैं। बड़ा ही आसान इंटरव्यू है यार, ये तो कोई भी क्रैक कर लेगा। आई थिंक आपको एक बार एसएसबी में जाना चाहिए, आपका मेरे को ये तो लगता है कि यार मैं तो फोड़ दूँगा पहले में जाके। आई थिंक ऐसा ही सेम आसान लगे बाकी बच्चों को नहीं भी तो जो। बड़ा ही आसान पूछ रहे हो ना यार। बेसिकली मैं समझ रहा हूँ उनकी साइकोलॉजी कि वो ना आपके बारे में आपको पूरा जानना चाहते हैं हाँ, कि अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं तो आपने उस टाइम पे क्या स्टैंड लिया, क्या माइंडसेट था, कैसे उसको हाँ, हैंडल करा, फादर मदर सेविंग जॉब हुँ, करे थे वहां पे कैसे, और क्या टफ क्वेश्चन बताओ ना यार, ये तो हाँ। बहुत ही आसान है मतलब। देखो वो आंसर्स आई थिंक हर एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स होंगे, बट उनको देखना है कि क्या ये पर्सनालिटी अलाइन हो रही है हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए या हम्म, नहीं। हम्म, तो कई स्मार्ट बच्चे होते हैं वो भी निकल जाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा भी होता है। फिर एक बार आपकी ये बेसिक सभी सीरीज़ हो गई, देन आपसे कुछ वो जनरल अवेयरनेस पूछेंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में हम्म, पूछेंगे कि क्या आपसे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स। पूछा था बताओ इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में। मेरे से नेवी वाले उसमें पूछा गया था अबाउट द इज़राइल और पैलेस्टीन की जो उस समय वॉर चल रही थी हम्म, और उसका बैकग्राउंड क्या था। हम्म। फिर बीच में ट्रम्प भी मीडिएट कर रहे थे ट्रम्प और तो हर जगह आएगा। हाँ, ओके। उसी समय हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी उससे कुछ समय पहले हुआ था, तो हुँ, थोड़े से क्वेश्चन्स उसके बारे में थे। हुँ। अ, तो जब आपने आर्मी का जो वो दिया था उसमें क्या पूछा था? आर्मी के उसमें मुझे लगता है मेरे बारे में ज़्यादा क्वेश्चन्स थे देन न्यूज़ वगैरह, हुँ। क्योंकि ये डिपेंड करता है हर एक और इंटरव्यूइंग जीके के ऑफिसर क्या पे। क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे जनरल नॉलेज? जीके में जनरली वो इंटरेस्टेड रहते हैं कि आपको ज्योग्राफी की कितनी नॉलेज है हमारी हुँ। इंडिया की, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया जीके के रिलेटेड? बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं हमारी। कौन-कौन सी बताओ? बांग्लादेश है, भूटान है, यार दोबारा रिपीट। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ओके। नेपाल, नहीं ये तो श्रीलंका, पता ही होता है मालदीव्स। सबको, इसको छोड़ के और कुछ भी तो पूछा सबको होगा। नहीं पता होता है। कितना यू नहीं? विल बी सरप्राइज़्ड टू नो कि बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते। लेंथ्स ऑफ बॉर्डर्स पूछी जाएँगी, उसके हुँ। बाद इनके इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस हैं, ये पूछा जाएगा आपसे। फिर हमारी इंडियन स्टेट्स के सीएम्स कौन-कौन हैं, सभी गवर्नर्स स्टेट्स कौन के हैं, पूछेंगे या किसी का भी? किसी का भी पूछ सकते हैं वो। अच्छा, ओके। मतलब जानने के लिए कि आप कितना जानते हो अपने कंट्री को। बड़ा आसान लग रहा है यार इंटरव्यू यार। अच्छा, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन क्या लगा था आपको ड्यूरिंग योर इंटरव्यू इन आर्मी का जवाब दे रहे थे? हाँ, इसमें मेरे से कुछ क्वेश्चन्स पूछे गए जैसे कि व्हाट इज़ द रिस्किएस्ट थिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ? ये टफ क्वेश्चन था आपके लिए? थोड़ा-सा मतलब सोचने वाला था ये ओह! क्वेश्चन। तो आपने क्या क्योंकि जवाब दिया? मेरे अकॉर्डिंग जो रिस्किएस्ट चीज़ हो सकती है, उनकी अकॉर्डिंग वो कुछ और हो सकती है। हुँ, बट जैसे उन्होंने जो आपके अकॉर्डिंग पूछा ना, हाँ, तो जो आपने भी ना इंस्टेंस ओपिनियन देना हाँ, था। जो यस, इंस्टेंस मैंने उनको बताया दैट वाज़ करेजियस फॉर देम, क्या? बट इट वाज़ रिस्किएस्ट फॉर मी। क्या था? क्या तो इंसिडेंट बताइए? आई टोल्ड देम कि आई वाज़ ट्रैवलिंग इन दिल्ली हुँ, और सुबह साढ़े 3-4 बजे का टाइम था हुँ, और आई वाज़ गोइंग टू माय कज़िन्स होम। हुँ, और जिस ऑटो में मैं बैठा वहाँ पे कुछ चोर थे उसमें, वो हुँ, तीनों ही मिले हुए थे आपस में। हुँ, तो आई थॉट इट इज़ अ शेयरिंग ऑटो और कुछ समय के बाद वो पैसे-वैसे माँगने लगे और वहाँ पे हमारी थोड़ी-सी फाइट हो गई हुँ, एंड दे हैड अ नाइफ, उससे हुँ, मेरी बैक में उन्होंने स्टैब किया। आई हुँ, गॉट फ्यू हुँ, कट्स स्टिच वहाँ पे। ओह! ओके, तो बट आई फॉट बैक और बाहर आया मैं सेफ। सेफ तो नहीं आया बट कुछ कट्स लग हुँ, गए। बट दे ओके, रियली लाइक्ड इट दैट हाँ, आई राइट, फॉट देम बैक हुँ। और आई गॉट देम कॉट बाय द पुलिस। उन्होंने देखा ना कि लड़के में जुनून है पहले से ही आर्मी में मारने जोश का। है। हाँ, जोश है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाउस दी जोश तो ये वाला तो हाई वाला है। हाँ, मतलब वही चीज़ मैंने बोली ना कि क्वेश्चन जो हैं वो अगर आप जानते हो खुद को अच्छी तरह से तो यही चीज़ें होंगी उसमें कि नॉटीएस्ट आपने चीज़ क्या की है। तो और आपको सबसे टफेस्ट क्वेश्चन क्या लगा जो जिसको आपको लगा यार, मतलब जो नहीं भी आता हो फिर आपने उसको स्किप किया, क्या किया? जो हमें क्वेश्चन नहीं आता होता है, जैसे हो रहा हो एसएसबी का जब इंटरव्यू हो रहा है, तो हुँ। उस टाइम पे क्या करना होता है कि सर ये नहीं पता नेक्स्ट पूछो, ऐसा बोलना होता है या क्या? मतलब मुझे लगता है जनरली या ये झूठ बोल दो कॉन्फिडेंस से? नहीं, नहीं, जनरली क्या होता है ना ये कोई अगर जीके का क्वेश्चन है, हुँ, जैसे सभी लोगों को नहीं पता होगा कि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करती है, किन-किन स्टेट से पास करती है वो। हुँ, तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप बोलते हो कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर, मैं हुँ, आपको बाद में बताऊँगा इसका आंसर या आई विल रीड अबाउट इट। हुँ, तो आई थिंक दैट वर्क्स।
बट आपके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पे अगर आप बोलते हो कि मुझे नहीं पता है तो दैट गोज़ अगेंस्ट यू। और मुझे ऑनेस्टली कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि मुझे नहीं पता हो। तो नहीं यार, लकीली आपके क्वेश्चन लक भी देख के कह तो सकते आसान हो। ही लग रहे हैं यार। नहीं, आपको लग रहा होगा सर अब मैं देख के आया हूँ, अभी आपको आसान लग रहे हैं, बट हाँ। ठीक है, अगर मेहनत करें तो बिल्कुल, एवरीथिंग इज पॉसिबल ना। बात यही है कि आप सेल्फ अवेयर हो अच्छे से, बेसिक चीज़ें जानो, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कि उसमें हाँ। कितने कोर्स हैं, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, कमांड्स क्या हैं, रैंक स्ट्रक्चर क्या है, हम्म। तो इन्हीं चीज़ों में से आपसे पूछा जाता है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट फेस हुआ इंटरव्यू का। हुँ। कितने फेसेस होते हैं? इंटरव्यू एक ही होता है एक ही उसमें, होता है? 1 घंटे का इंटरव्यू एक होता घंटे है का, ओके। और इसके बाद फिर आपका जीटीओ शुरू हो जाता है, जो व्हाट इज हमारे जीटीओ? हुँ, इट इज़ ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर। और इसमें क्या होता है? ग्राउंड टेस्ट्स होते हैं इसमें बेसिकली हमारे, और ग्रुप टेस्ट्स होते हैं बेसिकली कि आप ग्रुप में कैसे बिहेव क्या करते हो। इस ये वाले कौन से ग्रुप टेस्ट होते हैं, मतलब बिहेव क्या हाँ, मैं बताइए बता रहा बताइए। हूँ आपको। तो जी। सबसे पहले आपकी इसमें ग्रुप डिस्कशन होती है अगेन, और हम्म। इसमें आपको एक इंटरनेशनल कोई टॉपिक दिया जाता है और 2 ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। पहला इंटरनेशनल होता है और दूसरा आपका सोशल टॉपिक होता है कि हम्म। वुमेन एम्पावरमेंट पे हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन पेरेंट्स और चिल्ड्रन, कुछ ऐसा टॉपिक हो सकता है। हम्म। इसके बाद आपका मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज होती है। हम्म। एक बड़ा सा बोर्ड होता है, उसमें कुछ 5 से 6 प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको ऑफिसर एक्सप्लेन करेगा कि हम्म। आप एक ग्रुप में जा रहे हो कहीं पे और वहाँ पे कुछ-कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ गई आपको, जैसे हम्म। कि कोई इंजर्ड हो गया उसमें हम्म। एंड ही इज़ ब्लीडिंग प्रोफ्यूज़ली। उसके हम्म। बाद कहीं पे कुछ मिलिटेंट्स हैं जो कुछ अटैक प्लान कर रहे हैं। हम्म। फिर कोई बच्चा किडनैप हो गया है। ऐसी कुछ 5 प्रॉब्लम्स होंगी। आप एज़ अ ग्रुप कैसे उन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करोगे, सॉल्व करोगे, ये आपका देखा जाता है वहाँ पे। हम्म। और ये कितनी देर का होता है? ये लगभग आपको 5 मिनट्स मिलते हैं वो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। हम्म। देन 10 मिनट्स आप अपना सॉल्यूशन लिखते हो कि मैं कैसे इसको अप्रोच करूँगा। हम्म। फिर 15 मिनट की इसमें अगेन ग्रुप डिस्कशन होती है जिसमें आपको एक कॉमन प्लान में अराइव करना होता है। तो इसके बाद आपका एक लेक्चरेट होता है, हम्म। जिसमें आपको एक चिट दी जाती है जिसमें 4 टॉपिक्स होते हैं। उनमें हम्म। से एक टॉपिक पिक करके आपको 3 मिनट सबके सामने एक लेक्चर देना होता है उसपे। हम्म। तो इसके बाद फिर आपके कुछ ग्राउंड टेस्ट्स होते हैं जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं और आपको उन स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करना होता है फट्टा, बल्ली और रस्सी को यूज़ करके। अच्छा। और वहाँ पे थोड़ा-सा आपका आपका दिमाग लगता है, फिज़िक्स लगती है थोड़ी-सी कि आप कैसे उनको जॉइन करोगे। हम्म। और इसके बाद तो आपकी ये एक किस काम आते हैं, हुँ। फट्टा बल्ली को ज्वाइन करके, मतलब? इनको आप मतलब सपोज़ कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसी 2 लाइन्स हैं, हम्म। तो बीच में इसके कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो हाँ। लोहे के स्ट्रक्चर्स होंगे। हाँ। तो मतलब सबसे बेसिक अगर मैं बताऊँ आपको तो ऐसे 2 अ, बने हुए स्ट्रक्चर्स, हम्म। उस पे आपने फट्टा रखा हम्म। और बाकी जो एरिया है दैट इज़ आउट ऑफ बाउंड्स। आप हम्म। उस फट्टे के अलावा चल के नहीं जा सकते, उसके ऊपर से जाना है? उसके ऊपर से जाना है आपको। अच्छा। तो वो के मतलब मैंने बहुत बेसिक आपको स्ट्रक्चर की एग्ज़ाम्पल दी, वहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होंगे, कुछ और होगा, हम्म। तो वैसा करके आपको बल्ली यूज़ करोगे आप अटकाने के लिए, हम्म। रस्सी से बाँधोगे, हम्म। फट्टे को लगाओगे। अकेले करना है ये तो? सॉरी, हाँ, हाँ, अकेले करना है विदाउट ये एनी आप पर्सन? पूरे ग्रुप ग्रुप में अच्छा, करते हो ग्रुप आप। वाइज करना है, हाँ, फिर तो हो जाएगा। मतलब वहाँ पे भी चीज़ आ जाती है ना कि आपके ग्रुप डायनामिक्स कैसे हैं। वहाँ पे आप पे टाइम का प्रेशर होगा हम्म। कि आपको 40 मिनट मिलते हैं ये वो बट नहीं होगा स्पिट्सविला की तरह, जैसे टास्क मिलते हैं, है ना? वैसे ही लग रहा है उसमें ये स्प्लिट्सविला के बहुत फ़नी टास्क्स होते हैं बट यहाँ पे थोड़ा-सा आपका तो। ग्रुप में आप कैसे बिहेव कर रहे हो। ओके। काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं मैंने जो बीच में गुस्सा हो जाते हैं और हम्म। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूसरों को मौका नहीं देना चाहते। दे जस्ट वांट टू बी एट द फ्रंट कि मैं ही करूँ सब कुछ। हो हम्म। नहीं रहा है, फिर भी वहीं पे वो खड़े रहते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ें आपका ट्रू नेचर जो है तो कभी वो कभी निखर लड़ाई के भी आता होती है। है क्या बच्चों में? थोड़ी-सी इस चीज। आर्ग्यूमेंट हो सकती है बट वो ऑफ़िसर होता है वहाँ पे उसको शांत करने के लिए। अच्छा। और एक बार लड़ाई करोगे तो निकाल दिया जाएगा आपको पीछे, फिर आप शो ही नहीं कर पाओगे कि क्या कैसे इसको अटेम्प्ट हम्म। करोगे। ओके। तो इसी तरह के मतलब ये 3-4 होते हैं। ग्राउंड टास्क में। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क्स होते हैं हम्म। जिसमें इस तरह के 4 लेवल्स होते हैं उसके, और दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, जिनकी डिफ़िकल्टी बढ़ती है। हम्म। उसके बाद आपका हाफ ग्रुप टास्क होता है क्योंकि हम्म। कुछ बच्चे होते हैं जो अपना पोटेंशियल नहीं शो कर पाते 12 हम्म। के ग्रुप में, तो वो 6-6 में डिवाइड करते हैं। हम्म। फिर उसके बाद आपका एक कमांड टास्क होता है जिसमें आपको कमांडर बनाया जाता है हम्म। और आपको 2 सबॉर्डिनेट्स दिए जाते हैं देखने के लिए कि आप कैसे कितना एफिशिएंटली कमांड करते हो हम्म। और एक्सप्लेन कर पाते हो कि ऐसे-ऐसे करके हम इसको क्रॉस करेंगे। हम्म। तो उसके बाद आपको बनाया गया कमांडर, तो आपने क्या करा?
वही करा जो उन्होंने बोला। क्या बोला वही तो पूछ रहा हूँ मैं। तो यही मुझे एक स्ट्रक्चर दिया गया था, उसको क्रॉस करना था मुझे, और 2 मुझे सबऑर्डिनेट्स दिए गए थे। आपने कमांड क्या दी उनको? हाँ, मैंने उनको कमांड दी कि ये है टास्क हमें दिया गया है, और हाँ, आपको मेरी हेल्प करनी है इसमें, और जब मैं आपको बोलूँ तो तभी आप बोलो, वरना सिर्फ काम करो। इतनी आराम से प्यार से बोला आपने। ऑफिसर तो यार बोला भाई, बोला ये चाहिए तो चाहिए, ये करना है, नो नहीं सुनने का है। हाँ, लेकिन मतलब जब चीज़ प्यार से हो रही है तो क्यों आपको हार्ड बनना है, हम्म। नहीं राइट? मतलब आपकी टोन में तो एक वो होती है ना। अच्छा, टोन चेक भी तो होती होगी इंटरव्यू के ड्यूरेशन में कि किस तरीके से आप, मतलब आपके टोन कैसी है, हाउ टू बिहेव, योर बॉडी लैंग्वेज, ईच एंड हाँ, एवरीथिंग, ये भी ये होता है। सब चीज़ें इंटरव्यू में देखी जाती हैं आपकी। ओके, हाँ, ठीक है, ओके, कंटिन्यू यहाँ से आगे। हुँ। तो ये आपके जीटीओ टास्क्स हो गए, फिर हम्म, फाइनल इसमें फाइनल ग्रुप टास्क होता है, और हम्म, उससे पहले एक ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस होती है, जीओआर बोलते हैं। हम्म, उसमें एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिया जाता है, हम्म, और उसमें आप 3 या 4 ग्रुप्स होते हैं, उसमें आप कम्पीट करते हो आपस में। अच्छा, 12-12 के 3-4 ग्रुप्स होंगे जो, हम्म, और उसमें भी अगेन 5 से 6 ऑब्स्टेकल्स होती हैं, जिसमें एक बड़ी-सी वॉल होती है। हम्म, उसके बाद एक बैलेंसिंग बीम होगा उसमें। हम्म, उसके बाद एक नेट लगा होगा, तो उसमें आपको पूरे ग्रुप के साथ भागना होता है, और उसमें आपको जीतना होता है। ओके, तो उसमें भी आपको वो देखते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन है, इसमें आप क्या कितना कोऑपरेट करते हो, हम्म, कैसे आपका रोल क्या है उस ग्रुप में। हम्म, तो ये सब चीज़ें होती हैं। देन एक इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होता है, 3 मिनट का ये होता है, इसमें इसमें 10 क्या होता है? ऑब्स्टेकल्स होती हैं। रस्सी चढ़ना इसमें, देन डबल डिच होता है, उसको करना होता है। हम्म, फिर एक कमांडो वॉक होता है, आप ऊपर चढ़ के जाते हो, देन यू शाउट योर नेम हम्म, एंड से कमांडो। हम्म, हाइट से काफ़ी बच्चों को डर होता है, वो चीज़ सामने आती है यहाँ पे। हम्म, देन आपका एक बर्मा ब्रिज होता है, हम्म, आप हाइट पे जाते हो काफ़ी, और 2 रस्सियाँ होती हैं, उनको पकड़ के आप तो नीचे आते करके आते हो। हैं। अच्छा, तो 10 मिनट सॉरी 3 मिनट में ये 10 ऑब्स्टेकल्स आपको करनी होती हैं, हम्म, और उसके बाद आप रिपीट भी कर सकते हो इनको। तो रिपीट क्यों? अगर नहीं हुआ तब अगर रिपीट करना? 3 मिनट हैं आपके पास, हाँ, तो आप जितने ज़्यादा करोगे उसके उतने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे आपके। अच्छा, तो आपने कितने डबल करा था या एक ही? मैंने मैं जनरली 12 से 14 किया करता था, रिपीट अच्छा, करता था मैं। ओके, ग्रेट। हाँ, सो इसके बाद? बस इससे आपके लास्ट में फाइनल ग्रुप टास्क होता है सेम, वही पीजीटी जैसा ही होता हम्म, है वो, ये खत्म हो जाता है। फिर आपका फाइनल 5th डे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें सभी ऑफिसर्स अपनी यूनिफॉर्म में बैठते हैं, हम्म, और हर एक कैंडिडेट आता है, क्योंकि इससे पहले सभी ने अलग-अलग बच्चों को देखा है। साइकोलॉजिस्ट तो मतलब इंडिविजुअली मिलता भी नहीं है किसी हम्म, से, हम्म, इंटरव्यूइंग ऑफिसर वन ऑन वन में जाता है, बट हम्म, उन्होंने भी सभी कैंडिडेट्स को नहीं दिया देखा होता। हम्म, तो वहाँ पे आप आते हो, सभी और एसेसर्स जो होते हैं उस बोर्ड के, वो इकट्ठे बैठते हैं, हम्म, और अगर उनको कोई भी डाउट है उस कैंडिडेट में, हम्म, तो वो डाउट क्लियर किया जाता है वहाँ पे उस बच्चे से, कुछ क्वेश्चंस या सिचुएशंस पूछ के। हम्म, अदरवाइज नॉर्मल कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, ये सब पूछ के। हम्म। तो आफ्टर अनदर 1 और 1 एंड हाफ आवर फाइनल रिजल्ट्स सुनाया जाता है उसी आगे, टाइम पे, उसी ये पूरा, ये जो उसी दिन। पूरा का पूरा टाइम, ये ये कितने दिनों का 5 रहता है? दिन में ये खत्म हो 5 जाता है डेज़ में सब। आपको रिज़ल्ट भी आ जाएगा हाँ, कि यू आर क्लियर, मतलब अप्रूव्ड और नॉट, वो सब आ जाएगा ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, ओके, प्लीज़ तो कंटिन्यू। एक बार आपका फिर आप रिकमेंड हो जाते हो जब, फिर हुँ, उसके बाद आपका मेडिकल शुरू हो जाता है अगले दिन से। ओके। 2 से 3 दिन का मेडिकल मेडिकल होता टेस्ट है। में क्या-क्या चीज़ें चेक होती हैं? मेडिकल टेस्ट में आपकी एक आई का टेस्ट होता है, आपकी हुँ, डिस्टेंस कितनी विज़न। विज़िबिलिटी का रहता है आई मतलब? थिंक -2.5 तक चलता है। आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के तीनों के अपने-अपने क्राइटेरियाज़ हैं। आर्मी में कितना है? आई थिंक आई एम रियली नॉट श्योर, मेरी आईसाइट पूरी थी तो मुझे ज़्यादा देखना नहीं पड़ा। ठीक है, तो ओके, आई थिंक यस, -2.5 तक एक्सेप्टेबल होता है। ओके। इसके बाद आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट होता है, हुँ, देन एक सर्जिकल टेस्ट होता है, आपके नॉक नीज़ होते हैं, हुँ, आर्म्स का एंगल देखा जाता है। हुँ। उसके बाद आपका डेंटल टेस्ट होता है। दाँत डेंटल वाले टेस्ट बताओ कुछ, इसमें क्या चेक होता है? मतलब कि कोई दाँत टूटा है या क्या मतलब? क्या डेंटल में आई थिंक वो देखते हैं कि आपके कितने दाँत हैं। कई हुँ, लोगों के दाँत खाए हुए होते हैं, हुँ, उसके आपको थोड़े से कम पॉइंट्स मिलते हैं। अगर अच्छा। आपके 30 या 32 टीथ जो पूरे हैं, तो हुँ। आपके पूरे 22 पॉइंट्स होते हैं, वो मिलते हैं। 2 दाँत कम तो 32 तो किसी के कोई-कोई कहते हैं किसी-किसी के होते हैं, सभी हाँ, के नहीं होते। किस्मत वालों के होते हैं जो तो उसकी रिकमेंड होते उसकी हैं। किस्मत की वजह से उसको 2 पॉइंट ज़्यादा भी तो मिल जाते हैं। हाँ, ओके, ठीक है, तो तो आपके कितने दाँत हैं? आई थिंक मेरे 30 हैं। 30 हैं, ओके, ठीक है। ओके, कंटिन्यू प्लीज़ यार। हाँ, ठीक है।
तो इसके बाद आपका एक अल्ट्रासाउंड भी होता है जिसमें हम्म आपका बेसिक देखते हैं वो कि बॉडी जो ऑर्गन्स हैं आपके वो सही पोजीशन पे हैं, साइज उनका सेम है। हम्म तो यही टेस्ट होता है मेडिकल में। ओके। हाइट वेट आपका बेसिक। हाइट कितनी चाहिए? हाइट 160 157 सेंटीमीटर से शुरू हो जाती है। हम्म और टॉलेस्ट तो कितने भी होते हैं। 157 सेंटीमीटर, हाउ मच फीट? आई थिंक 5'5"? 5'5". ओके, मतलब इफ एनीबॉडी वांट्स टू गो इन आर्मी हम्म, इन ऑफिसर रैंक, हाँ तो हाइट चाहिए मिनिमम 5.5 इंचेस, हाँ। है ना? 5 फीट 5 इंच, ऑल हम्म। राइट। ओके, वेट कितना चाहिए? वेट भी अलग 60 अलग, प्लस, हाँ अलग अलग वेट्स की मतलब हाइट के हाइट अकॉर्डिंग के ही वेट, अकॉर्डिंग आपका या वेट ओके। होना चाहिए। एंड द चेस्ट बोलते हैं ना कि कितनी चेस्ट चेस्ट साइज इसमें मतलब मैटरिंग वो? इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। ओके ओके, हाँ। ठीक है, ओके। और क्या रहता है हेल्थ में, हेल्थ मेडिकल टेस्ट में? में बेसिकली यही हो बस जो मैंने टेस्ट बताए तो आपको। इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाती है? इसकी रिपोर्ट भी तुरंत आपके 3 दिन में मेडिकल खत्म हो जाता है और फाइनली आपको। 3 दिन आपका मेडिकल ही करते रहते हैं? हाँ, अच्छा, हर दिन क्योंकि कुछ ना कुछ काफ़ी करते सारे हैं ना? कैंडिडेट्स होते हैं और हॉस्पिटल में और भी चीज़ें चल रही होती हैं। ऑल राइट, हाँ। कई बार डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, हम्म कई बार रिपोर्ट्स थोड़े डिले हो जाती हैं, रिपोर्ट चेंज भी होती है चेंज नहीं होती क्या? है। ओके, अच्छा इसमें मतलब सिफारिश वगैरह नहीं चलती कोई? इसमें बिल्कुल कोई सिफ़ारिश नहीं कहीं तो चलती है। चांस होगा, मान के चलो कोई मेरे पहचान वाला ऑफिसर है, तो मैं बोलूँगा ये कैंडिडेट आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा। नहीं, नहीं, इसमें ऐसा होता है कि काफ़ी सारे कर्नल्स के, जनरल्स के बच्चे आते हैं और वो भी सेलेक्ट नहीं होते हैं, हुँ, तो इससे पता चलता है कि कोई यहाँ पे सिफ़ारिश नहीं होती। नहीं तो हाउ डू यू वो नो कि यहाँ पे आसानी से सेलेक्ट सिफारिश हो नहीं रहे होती होते है? हैं। कैसे पता ये आपको कि मेरा नहीं होती? फ़ेथ है आर्म्ड फ़ोर्सेस में। अच्छा, पक्का बताया ना? बिल्कुल। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हर जगह सिफारिश चलती है। नहीं, कुछ ना इंडियन कुछ। आर्मी और हमारी जो 3 आर्म्ड फ़ोर्सेस हैं, यही सिर्फ़ ऑर्गनाइज़ेशन है ऐसी जहाँ पे बिल्कुल सिफ़ारिश नहीं चलती। और ऑलराइट। यहाँ पे आप सेलेक्ट होते हो आपकी क्वालिटीज़ पे और आपके मेरिट पे। हुँ, अब इसके बाद? और मेडिकल के बाद? फाइनल मेडिकल भी आप जब का क्लियर हो जाता है, हुँ, तो उसके बाद आपका मेरिट आता है लगभग डेढ़ 2 महीने के बाद। हुँ। और मेरिट इन अगर आप हो जाते हो उसमें, क्योंकि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ। अच्छा सॉरी, हुँ, जो एसएसबी का एक बैच होता है, हाँ, कितने होते हैं उसमें? 500 700 कितने बच्चे फाइनल तक जाते हैं? अच्छा। जी, वो बताइए पहले। हाँ, अगर हम एक रिटन एंट्री को देखें जैसे एनडीए या हुँ, सीडीएस हो गया, तो आई थिंक 6-7 लाख बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं हर हुँ, एक एग्ज़ाम में। हुँ, इसमें से लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चों का रिटन क्लियर होता है, जो हुँ, वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं। हुँ, और इन 8 हज़ार में से लास्ट में सिर्फ़ 3 साढ़े 300 बच्चे होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं। हुँ। और जो डायरेक्ट आए होते हैं विदाउट हाँ, डायरेक्ट एंट्रेंस? एग्ज़ाम जो होगा वो फिर उनकी अलग एंट्री होगी और हाँ, उसमें भी आप आई थिंक अप्रॉक्सिमेटली 1-2 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं हुँ, और उनकी भी लगभग 300 साढ़े 300 वैकेंसीज़ निकलती हैं। ओके, ठीक है। हुँ, तो फिर? आपका फिर मेरिट आता है, अगर आप मेरिट इन हो जाते हो, हुँ, तो उसके बाद फिर आपको लगभग 1-2 हफ्ते के बाद क्या कहते बुलावा हैं आ उसे, जाता है। जॉइनिंग लेटर्स आपके आने लगते हैं हुँ, और फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। हुँ, हुँ। और इसमें कई बच्चे जैसे मेडिकल में, जिनका मेडिकल नहीं क्लियर होता है, उनको टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जाता है, टीआर बोलते हैं जिसको। कि तुम अपना ये ठीक कर लो, दोबारा से आ ठीक कर जाओ। सकते हो तुम जाके, ओके, और अगर वो चीज़ है ट्रीटेबल, हुँ, तो आपको 42 डेज़ का टाइम मिलता है एक बार। हुँ, तो उसके बाद आप जाओगे बोर्ड में, तो अगर वो नहीं हुआ तो हुँ, अनदर आपको 42 डेज़ का टाइम मिलता है, री मेडिकल बोर्ड होता है। हुँ, तो वो भी अगर आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद, तो फिर आप जॉइन कर सकते हो, अगर अदरवाइज़ नो। नहीं तो फिर नहीं। ओके। आपको क्या लगता है एसएसबी क्लियर करने के लिए सबसे टफेस्ट चैलेंज क्या आता है? एक जो भी हुँ। इसके लिए एक देता है, एसएसबी देता है मतलब? हाँ, जितना मैं मतलब जान पाया हूँ बच्चों के साथ थोड़ा इंटरैक्ट करके, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, हुँ, यहाँ पे इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस में आती और बच्चों के लिए इंग्लिश बोलना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। ओके। तो एक चैलेंज ये हो सकता है। तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही क्रैक करना है? आपको पूरा इंग्लिश में जो, पूरा? हाँ, पूरा जो आपका टेस्ट होता है वो इंग्लिश में ही होता है। और उसके इंटरव्यू पहले मतलब बाद में ग्रुप डिस्कशन और वो हर सब एवरीथिंग इन इंग्लिश में इंग्लिश? होती है। हुँ, ओके, तो फिर? ये एक आई थिंक बिगेस्ट चैलेंज रहता है बच्चों के लिए। एंड द सेकंड? और जो बच्चे जिनको इंग्लिश आती है, फिर उनको थोड़ा-सा ऑब्ज़र्वेशन कह सकते हो, साइकोलॉजी के टेस्ट जो हैं वो सारी ऑब्ज़र्वेशन पे आपके हुँ, डिपेंड होते हैं कि हुँ, आप क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हो, फिर हुँ, थोड़ी-सी इमेजिनेशन ला रहे हो स्टोरी बनाने के लिए। हुँ, और थोड़ी-सी फिर सेल्फ अवेयरनेस भी हो सकती है। हुँ, जो बच्चे
एनालिसिस नहीं करते कि हम क्यों फेल हो रहे हैं हम्म और सीखते नहीं हैं उससे। तो हम्म ये 2 चैलेंजेस हो सकते हैं। ऑल राइट, ये तो हमने एक जर्नी जानी कि एसएसबी क्रैक कैसे की जाती है। ओके, टेल मी विच बुक, रिसोर्स और हैबिट हेल्प्ड यू दी मोस्ट ड्यूरिंग योर एसएसबी प्रिपरेशन? हुँ। देखो बुक्स काफ़ी सारी अवेलेबल हैं इंटरनेट में। कमांडर नटरंजन की बुक है काफ़ी अच्छे आपने से। कौन कौन सी पढ़ी जिसकी वजह से आपको हेल्प मिली? हाँ, मैंने या एक ये बुक पढ़ी थी, हम्म कमांडर नटरंजन की हम्म किताब है ये। उसके बाद एक कर्नल नेहरू की किताब है, प्रैक्टिकल गाइड टू बिकम एन ऑफिसर। हम्म तो थोड़ा-थोड़ा इन किताबों से हेल्प मिली। एसएसबी क्रैक में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं बच्चे अपने आके, हम्म और देन वो कुछ टिप्स देते हैं उसमें कि व्हाट वर्क्ड फॉर देम। ओके, तो तो आप क्या टिप्स दोगे जो बच्चे देख रहे हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं एसएसबी के लिए? तो हुँ, उनको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? स्टडीज़ में बुक मटेरियल कहाँ से लेना है? जैसे मैंने आपसे बुक्स के बारे में पूछा, उसके हुँ, साथ-साथ और क्या-क्या करना चाहिए? कहाँ से वो स्टडी मटेरियल इकट्ठा करें? हुँ। डेफ़िनिटली देखो मुझे ऐसा लगता है कि एसएसबी जो है ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। हुँ, तो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आप रिटन जैसे आपने बुक पढ़ के तो क्लियर कर दिया। हुँ, आपको लर्निंग्स लेनी है और हुँ, उनको इम्प्लीमेंट करना है अपनी पर्सनैलिटी में। हुँ, और सही तरीका क्या है टेस्ट्स को अटेम्प्ट करने का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो आप ऐसी ही किताबें पढ़ सकते हो, हुँ। या फिर आप किसी अच्छे एसेसर्स या मेंटोर्स अपने बना सकते हो, या कोई फिर इंस्टीट्यूट है जहाँ से एसएसबी की प्रिपरेशन करनी चाहिए जो बहुत हेल्प करेगा? आपने कहाँ बहुत से सारे, करी है? हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। हुँ, मैंने सबसे पहले लक्ष्य डिफेंस एकेडमी है हमारे जम्मू में, ओके। 5-6 दिन के लिए मैं यहाँ पे गया था 2019 में। तो 6 दिन में क्या ही सीख लिया होगा? 2 हफ्ते का उनका कोर्स होता है अच्छा, एक्चुअली। टोटल 2 हफ्ते का ही कोर्स होता मेरे है? पास टाइम बहुत कम था। ओके, ओके, ठीक है। तो 2 हाँ, हफ्ते में इतने सब करवा लेते हो? हाँ। वाह! तो ओके। मैंने मतलब बहुत सारे अलग-अलग लोगों को बट वो कौन से किया वाले इसमें। इंस्टीट्यूट ने आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करी, जो आपको लगा यार इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, हुँ। बहुत बढ़िया से ईज़ी से ये चीज़ों को समझा रहे हैं, जो कि समझ भी आ रही है एक इंडिविजुअल के लिए, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए जिसको शायद टाइम लगता है, क्योंकि हर एक का समझने का, देखने हुँ। का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। 2025 में ही मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है एसएसबी मंत्रा करके। हुँ, तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, भावना चौधरी और लक्षिका पटियाल, जो हुँ, हिमाचल और दिल्ली से हैं। हुँ, और आई थिंक दे हैव बीन फैंटाबुलस। हुँ, इन्होंने 5 से 6 बार, 5, 6, 7 बार दोनों लड़कियाँ रिकमेंड हुई हैं, बट बिकॉज़ ऑफ लिमिटेड और लेस वैकेंसीज़ हुँ, उनका नहीं फाइनली हो पाया। हुँ, अ, उनका जो प्रोग्राम है 15 डेज़ का वो बहुत बढ़िया रहा है मेरे लिए। हुँ, मेरे जो भी डाउट्स थे वो बहुत अप्रोचेबल हैं, हुँ, और वहाँ से मुझे क्लियर हुए। और इसी के साथ में मेरे कुछ मेंटोर्स थे, कर्नल विनोद जोशी सर हैं, ही हुँ, इज़ इन जालंधर राइट नाउ। हुँ। तो उनकी बहुत बढ़िया मुझे गाइडेंस मिली। What do you think? What is the biggest mistake candidates make in the screening OIR plus PPDT? हुँ। तो सबसे पहले ओआईआर्स को बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं हुँ, स्क्रीनिंग में। इसके हुँ, 4 कंपोनेंट्स हैं स्क्रीनिंग में आपके ओआईआर, हुँ, स्टोरी राइटिंग, हुँ। नरेशन और ग्रुप डिस्कशन। तो सबसे टफेस्ट क्या होता है? आई थिंक ग्रुप डिस्कशन मेरे डिस्क अकॉर्डिंग, ओके। क्योंकि उसी में बच्चे ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। तो ओएआर्स को आपको हुँ, बहुत सीरियसली लेना होता है, क्योंकि इट इज़ देयर इन द टेस्ट, मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट हुँ, इट अच्छे से। हुँ, तो ये एक मिस्टेक है। हुँ, दूसरी मिस्टेक ये हो सकती है कि बच्चे प्री कंसीव्ड स्टोरीज़ लेके जाते हैं वहाँ पे, कि मैंने पहले सोच लिया कि मैं ये स्टोरी लिख दूँगा, हुँ, कोई भी पिक्चर आए मैंने यही स्टोरी लिखनी है। हुँ, तो इससे तो आप सीधा स्क्रीन आउट हो जाओगे। ओके। तीसरी चीज़ मिस्टेक ये है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हुँ, यहाँ पे जो आप देखो 1 मिनट में आपको नरेशन करनी है, तो इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम? मतलब हुँ, आपने कैसे प्रैक्टिस करी इसके लिए? नरेशन के लिए, हाँ जी। नरेशन के लिए यही है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। हुँ, आप अपने अच्छे फ्रेंड से तो बात कर सकते हो इंग्लिश में। हुँ, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बनाने के लिए कहाँ से आपने पढ़ा? किनसे बात करी? कहाँ से हुँ, आपको हेल्प मिली? वो भी बताएँ। जैसे कि आपने बोला नॉर्थ इंडिया में यूजुअली बच्चों की इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होते नहीं हैं। होता है। तो आपको क्या लगा कि कहाँ से आपको बेटर रिसोर्स मिला? देखो कम्युनिकेशन स्किल्स तो इन जनरल अच्छे होते हैं काफ़ी बच्चों के, बट इंग्लिश में आपको यहाँ पे या बोलना होता है, इंग्लिश? और जब प्रैक्टिस नहीं होती तो हेजिटेशन रहती है बहुत हुँ, सारी बच्चों में। हुँ, तो मैं आई थिंक थोड़ा-सा गॉड गिफ्टेड था मैं कम्युनिकेशन में अपने, और हुँ, इंग्लिश का मुझे बचपन से ही शौक था सीखने का। तो हुँ, मेरी जहाँ से स्कूलिंग हुई भार्गव पब्लिक हाई स्कूल गाड़ीगढ़ से, हुँ, तो हमारे सर जो विकास शर्मा हैं, ये हमें काफ़ी पुश करते थे कि हम इंग्लिश में बात करें।
तो हुँ, थोड़ी-थोड़ी मैंने वहाँ से पिकअप करी। हुँ, उसके बाद मैं बैंगलोर चला गया तो वहाँ की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही थी। हुँ, तो बहुत मेरी रेगुलर प्रैक्टिस में आ गई हुँ, इंग्लिश, तो वहाँ से मैंने सीखी। बट स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, हुँ, वो है कि अपने 1-2 जो उनके फ्रेंड्स हैं अच्छे जो प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, हुँ, आप उनके साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो। हुँ, अगर कोई आपके ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं, तो आप खुद मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश हुँ, में। कोई हुँ, भी एक छोटा-सा टॉपिक उठाओ और उस पे 2-3 मिनट बात करो इंग्लिश में। हुँ, देन आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। हुँ, और वन्स यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, हुँ, उसके बाद आप थोड़े से रूल्स और जो सब चीज़ें हैं वोकैब्युलरी ये आप और बिल्ड अप कर सकते हो। ग्रामर वगैरह है ना? हाँ, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बोलना शुरू करो। फ्लुएंटली, ओके, हाँ। ओके। और क्या-क्या करना चाहिए मतलब एक जो प्रिपरेशन कर रहा है जैसे आपने बोला कि इस टाइम पे इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट है हुँ, और नरेशन के बारे में आपने बात करी। हुँ। ग्रुप डिस्कशन को बेटर बनाने के लिए क्या इमेजिनेशन को बेटर करना पड़ेगा? नहीं, ग्रुप हाँ, डिस्कशन के लिए तो आपको ग्रुप डिस्कशंस में बैठना पड़ेगा। मतलब हाँ, हाँ। 4-5 अच्छे दोस्त उसकी हों कैसे आपके। प्रिपरेशन करेगा इंसान? देखो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप यू शुड लिव इन द मोमेंट। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन जो हो रही है वहाँ पे, हुँ, किसी को नहीं पता है कि बाकी लोगों ने क्या स्टोरी बनाई है। हुँ, तो वहाँ पे आपको उस समय बैठना है वहाँ पे और पिकअप करना है कि सभी बच्चों ने क्या स्टोरी बनाई है। मैक्सिमम बच्चे किस तरफ ले जा रहे हैं चाह रहे हैं स्टोरी को, आप हुँ, उसको पिक करो और हुँ, उसके बाद उसी से रिलेटेड 1-2 अपने पॉइंट्स दो। हुँ, अब इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए क्योंकि 15 बच्चे जहाँ पे बात कर रहे हैं तो काफ़ी बच्चे उसमें नहीं बोल पाएँगे और जब सभी चिल्ला रहे हैं तो आपकी आवाज़ दब जाएगी कहीं पे। तो हुँ, आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं कैसे लाउड, हुँ, कॉन्फिडेंट और क्लियर होके अपनी बात को रख पाऊँ हुँ, और कितना अलर्ट हो पाऊँ मैं उस सिचुएशन में और हुँ, पकड़ूँ मैं कि स्टोरी किस तरफ जा रही है और हुँ, उसी से रिलेटेड एक पॉइंट रखूँ। ओके, ऑलराइट। साइकिक टेस्ट में राइट आंसर देने का प्रेशर होता है? हुँ, आपने कैसे एन्श्योर किया कि आप फेक नहीं लगेंगे? हुँ। देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि बच्चे आजकल ना इंटरनेट का ज़माना है तो हुँ, हर एक पिक्चर से रिलेटेड जो रिस्पॉन्स है और बच्चे चाहते हैं कि हम एक आइडियल स्टोरी बनाएँ, बट स्टिल वो सेलेक्ट नहीं होते हैं। वो हुँ, क्यों सेलेक्ट नहीं होते हैं? क्योंकि जो इसका हुँ, पर्पज़ ये है कि वो आपको जानना चाहते हैं कि हुँ, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। हुँ, आप जब उस पिक्चर को देखते हो तो आपका क्या अंदर से इमोशन आता है। हुँ, तो अगर आप अपने से रिलेटेड स्टोरीज़ बनाओगे, हुँ, इट कैन बी द केस कि दे आर नॉट आइडियलिस्टिक। तो अगर आप अपने आप से रियल रहोगे कि मेरे किस इमोशन को ट्रिगर करती है ये स्टोरी लाके, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा हुँ, कि आप अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड ही स्टोरी बनाओ। हुँ, जो-जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हुई हैं, हुँ। आप वैसी स्टोरी बनाओ। आजकल के काफ़ी कैंडिडेट्स रट्टा मारकर आंसर देते हैं। एसएसपी में बीइंग अ नेचुरल का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखो, ये मेरा आंसर पिछले वाले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा हुँ, कि बहुत सारे बच्चे रिवाइज़ करके जाते हैं और इंटरनेट पे आंसर्स पढ़ के जाते हैं इंटरव्यू हुँ, के लिए, हुँ, कि पूछेंगे कि क्यों जॉइन करनी है, हुँ, तो मैं ये बोलूँगा। हुँ, बट वही जैसे आपने बोला किसी ने आंसर दिया कि मुझे एडवेंचर पसंद है इसलिए मुझे जाना है आर्मी में। हुँ, अब वो आपसे पूछेंगे कि क्या एडवेंचर करते हैं वो बताओ हुँ, या आपको कौन-सा एडवेंचर पता है? तो अगर आप ये रट्टा मार के आए हो, तो आप हुँ, आगे आंसर नहीं कर पाओगे। हुँ, तो इसलिए आपको बैठना चाहिए खुद के साथ हुँ। और फाइंड आउट करना चाहिए कि मेरा रियल रीज़न क्या है। अगर कोई कैंडिडेट्स एवरेज बैकग्राउंड से हो और उसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, कॉन्फिडेंस भी इतना हाई ना हो, तो क्या वो एसएसबी क्लियर कर सकता है? बिल्कुल क्लियर कर सकता है, हुँ, बट आपको उस एवरेज को थोड़ा-सा अच्छा बनाना पड़ेगा। देखो, हुँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें न्यूज़ रिपोर्टर्स नहीं चाहिए, हुँ, है ना? यहाँ पे हमें ऐसे अच्छे लोग चाहिए जो टफ़ सिचुएशंस में, प्रेशर वाली सिचुएशंस में मेन को लीड कर पाएँ हुँ, और कम्युनिकेशन आपका इतना ही चाहिए कि आप क्लियरली उनको कमांड कर पाओ हुँ, और आपके मन में जो बात है, वो आप अच्छे से बता पाओ। हुँ, तो मुझे लगता है कि ये रीज़न देना कि मैं विलेज से आ रहा हूँ और मैं नहीं सीख पाया, ये एक बहुत लेम रीज़न है। हुँ, आपके पास इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप। चांस रहेगा, स्कोप रहेगा, हुँ। तो आप इम्प्रूव करके आओ। आप एस्पिरेंट्स को एक प्रैक्टिकल रोड मैप क्या देना चाहोगे कि उन्हें आज से स्टार्ट करना हो एसएसबी क्लियर करने तक का अप्रोच क्या रखनी चाहिए? हुँ। देखो, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि एसएसबी में क्या होता है। इसमें हुँ, अगर हम बेसिक्स को टच करें तो एक आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है हुँ, जीटीओ के लिए। हुँ, आपकी थोड़ी-सी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी हो और इमेजिनेशन अच्छी हो, हुँ, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, क्योंकि साइकोलॉजी में आपका इमेजिनेशन और परसेप्शन और ऑब्ज़र्वेशन देखी जा रही है। हुँ,
देन आपका कम्युनिकेशन आपके इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशंस में, लेक्चरेट में, और आप स्टोरीज लिख रहे हो, आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद इंटरव्यू में जैसे मैंने बताया, आपसे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा जाएगा, थोड़ी सी जीके के बारे में पूछा जाएगा, आपकी वो बढ़िया होनी चाहिए। देन आपकी सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि क्वेश्चंस जैसे आपको बहुत इजी लगे हैं वैसे सबको इजी नहीं लगते। वो इसलिए नहीं लगते क्योंकि वो सेल्फ अवेयरनेस उनकी अच्छी नहीं होती है। तो अगर वो अपने साथ बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, अपने आप को जानें कि मेजर डिसीजंस उन्होंने जो जो लिए हैं अपनी लाइफ में, क्या गलतियां की हैं, क्या उन्होंने सीखा है उनसे, तो ये सब चीज़ें उनको हेल्प करेंगी। अपनी इंग्लिश पे वो काम करें थोड़ा सा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएं। तो और मेन चीज़ है कि व्हाई डू दे वांट टू डू ऑल ऑफ दिस, क्यों वो ज्वाइन करना चाहते हैं, ये चीज़ें अगर वो क्लियर रखें तो ईजी हो जाएगा काफ़ी उनके लिए। आपके हिसाब से एसएसपी इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा क्या ऑब्जर्व करता है? कॉन्फिडेंस, ऑब्जर्वेशन या फिर पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज़ द ईज़ीएस्ट आंसर इसमें, क्योंकि वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं ईज़िली, वो बेसिकली वो देखना चाह रहे हैं। और आपकी पर्सनैलिटी अगर अलाइन होती है उन रिक्वायरमेंट से, तो वो आपको लेंगे। कर्नल एमपी सिंह बड़ी अच्छी लाइन कहते हैं कि उनको चाहिए लोहा। आप अगर सोना हो तो हमें सोना नहीं चाहिए, अच्छा, हमें लोहा चाहिए तो हम लोहा ही लेंगे। लेकिन सोना ज़्यादा महँगा होता है लोहे से। तो आई थिंक आप कहीं और सूट करते हो फिर। जैसे हम बहुत सारे हमारे फेमस लोग हैं, अमिताभ बच्चन सर हैं, हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, इनका एसएसबी नहीं हुआ है बट दे हैव डन वेरी वेल इन देयर लाइव्स। तो मतलब ये आप सोना इस वाला फील्ड के केस हो लिए नहीं सकता हो। है। हाँ, ऑलराइट, बहुत बहुत गहरी बात बोली आपने, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। किसी को समझ आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एसएसपी बोर्ड में ऑफिसर होते, तो आप एक कैंडिडेट्स को किस चीज़ की वजह से रिजेक्ट करते? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दे शुड बी ट्रू। अगर कोई भी झूठ बोल रहा है तो मैं उसको सबसे पहले निकालूँगा। तो झूठ कैसे चेक होता है? जैसे मैंने बताया आपसे, क्रॉस क्वेश्चनिंग से झूठ चेक होता है आपके इंटरव्यू में। हुँ, जीटीओ में कुछ आई थिंक झूठ वगैरह नहीं वो बोलता है इंसान, क्योंकि काफ़ी बेसिक वहाँ पे फैक्चुअल चीज़ों की बातें होती हैं। हुँ, देन साइकोलॉजी में वो आपके पीआईक्यू को मैच करेंगे आपकी स्टोरीज़ और हुँ। अदर रिस्पॉन्सेज़ के साथ। अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप झूठ बोल रहे हो। एक लाइन में एसएसपी क्रैक करने का सीक्रेट क्या है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाता है? हुँ। सबसे पहले यू हैव टू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, हुँ, नथिंग कम्स ईज़ी इन लाइफ। हुँ, आप खुद को जानो, जनरल अवेयरनेस अपनी अच्छी करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाओ, हुँ, और ये पता करो कि क्या मैं सही में हूँ हुँ, सूटेबल आर्म्ड फोर्सेस के लिए। हुँ। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली और थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हुआ कि यार थोड़ी-सी मेरी हाइट और ज़्यादा होती तो शायद मैं भी कर ही लेता। बट उसमें कुछ एज भी रहता होगा कि इस एज 20, तक कर सकते हाँ, हैं। 26 इयर्स। 26 ईयर्स दी हाईएस्ट एज ग्रुप जिसमें हुँ, आप कर सकते हो, उससे पहले-पहले करने का, उसके बाद नहीं होगा। हाँ। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं बट ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने आप को पूरा स बढ़िया से समझते हो, थोड़ी बहुत जीके की नॉलेज हो, थोड़ा बहुत देश के प्रति नॉलेज हो, तो हुँ, आप आराम से एसएसबी क्लियर कर सकते हो। बस आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इंग्लिश अच्छी होना ज़रूरी है। हुँ, तो इससे ये फ़ील होता है कि मतलब आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब या किसी भी डिपार्टमेंट में जाना इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ़ आपको एक फ़ोकस रह के करना चाहिए उस पे काम। ओके, आपने कितने अटेम्प्ट दिए एसएसबी के लिए? मैंने टोटल 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं। हुँ। 5th और 6th में मैं रिकमेंड हुआ हूँ। ओके, 5th और 6th में आप रिकमेंड हुए हो। तो हाँ, मतलब 4 बार फेल हुए आप? बिल्कुल। 5 तो अगर आपको बीच में ऐसे नहीं लगा कि यार अब क्या पहली बारी नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, अब रहने देता हूँ। देखो कभी गिव अप वाली सिचुएशन नहीं आई क्या? देखो, ये थोड़ा-सा सेल्फ डाउट आई थिंक सभी में आता है कि हुँ, क्या मैं सूटेबल हूँ यहाँ के लिए या नहीं। हुँ, बट जो बिगर गोल होता है आपका कि यार मुझे तो यूनिफ़ॉर्म पहननी ही है, हुँ, तो दैट वाज़ वन थिंग व्हिच केप्ट मी गोइंग। हुँ, और मेरा ये था कि जब तक अटेम्प्ट्स खत्म होते तब तक मैं ज़रूर दूँगा। हुँ। या तो अटेम्प्ट्स खत्म होंगे या तो मैं। मतलब पूरा ठान लिया था। तो इससे ये होता है हाँ, कि ज़िंदगी में आप जिस भी चीज़ को चाहो, वो आपको ज़रूर मिलती है। जस्ट आपका फ़ोकस, माइंडसेट, डिटर्मिनेशन, बॉडी लैंग्वेज और डेली का हार्ड वर्क
रूटीन को फॉलो करते रहना ज़रूरी है, यानी कि डिसिप्लिन, और वैसे भी आर्मी में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है। बिल्कुल। ऑलराइट, बहुत मज़ा आया अनुभव जी आपसे बात करके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट जर्नी के लिए। भगवान आपको और बहुत ज़्यादा बहुत दूर पहुँचाए, और होपफुली हम दोबारा कभी पॉडकास्ट कर पाएँ, बिकॉज़ अब तो आप ऑफ़िसर मतलब आर्मी में जॉइन ही हो गए, तो फिर तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहता है। लेकिन हुँ। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए परमिशन लेके आओगे दोबारा से, और हम अंदर की बातें जान पाएँगे कि चलता क्या है और आर्मी के अंदर। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको कुछ अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हो जो भी एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स को, तो आप बता सकते हैं सर। देखो ऐसा है कि आपको यू हैव टू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ और बहुत अच्छे से आप मेहनत करो। हुँ, आजकल इंटरनेट का टाइम है तो देयर आर प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज़ जो हर जगह पे पड़े हैं। हुँ। आपको बस ज़रूरत है आँखें खोल के उनको ढूँढने की। तो यू कैन डेफिनिटली डू इट प्रोवाइडेड यू आर ट्रू और आप हार्ड वर्क करते हो अच्छे से तो। ओके, और यूथ को बता दो कि रॉ हिट टॉक्स यानी कि हमारा चैनल क्यों देखना चाहिए? देखो, आपको ज़रूर ये रॉ हिट टॉक्स देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेशनल और अच्छा कंटेंट ला रहे हैं सामने से। आई थिंक आई एम गोइंग टू बी देयर फर्स्ट गाय जो एसएसबी के बारे में बात कर या रहा है यहाँ पे हुँ, और दे विल कीप गेटिंग मोर या नाइस पीपल और बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये। ओके, सो थैंक यू सो मच अनुभव, ये आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वंस अगेन। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, आप हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बता सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक आप ये पॉडकास्ट भेजोगे, उतने ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिलेगी, उनको एसएसबी क्रैक करने में। तो ये आपकी वजह से, आपकी शेयर की वजह से किसी की लाइफ में बदलाव आ सकता है। बाकी आप इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट का ऑडियो एक्सपीरियंस हमारे स्पॉटिफ़ाई के ऊपर भी सुन सकते हो, सो उसको फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।